जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोगों को आज हम एक संत के विषय में परिचय दे रहे हैं। ऐसा संत मिलना अति दुर्लभ है, कारण कि संत बहुत कम होते। प्राचीन काल से ही ऐसी प्रथा चल रही है, प्रभु का देन नहीं है ऐसा। कबीर साहब ने कहा, लालों की नहीं बोरियां, नहीं हंसों की पांत, सिंहों के लहेड़ नहीं, साधु के न चले जमात। बात सत्य है, ऐसे संत बहुत बिरले कम मिलते हैं। तो आज हमको एक संत ऐसा मिले हमारे जीवन में, ऐसा संत वो बिरले कहीं कहीं दिखाई पड़े। एक संत हमको अभी याद आई, एक संत हमको मिले थे ऋषिकेश से 8 किलोमीटर ऊपर ब्रह्मपुरी में। हम 1998 में अन्न क्षेत्र चला रहे थे, तो इस तरह के संत हमको मिले थे। लेकिन वो रमते राम थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, जा रहे थे बद्रीनाथ। तो 5 दिन हमारे अन्न क्षेत्र पर रुके थे। उसके बाद आज इस तरह का संत हमको एक देखने को मिला। ग्राम अकोलाली और ये लोईचड़ा गांव के बीच में स्थान है। खोड़ियार माता का मंदिर है। तहसील है पालीताना, जिला भावनगर, गुजरात का ये विषय है। आप लोगों को उस संत का दर्शन करवा रहा हूँ, आप लोग दर्शन करें। ऐसा संत बिरले कम मिलते, कारण कि हम सुबह आए तो यहाँ आसन प्राणायाम की बातें इन्होंने किया। थोड़ा देर बैठने के बाद बात पर बात आया तो इन्होंने बताया। लेकिन आसन प्राणायाम और भगवान के ध्यान और स्मरण के बाद तो ऐसे कम लोग हैं बिरले। आजकल क्या चल रहा है, खाने पीने की बात होती है, भाई ऐसा भोजन अच्छा नहीं मिला था, ऐसा भोजन आज बनाना चाहिए, ये सामग्री लेकर के आओ। गाड़ी बंगला के विषय में बातें हो रही है, बैंकों में पैसे की बातें हो रही है, लेकिन भगवान के ध्यान और स्मरण के विषय में बहुत कम शायद ही मिल जाए चर्चा। तो लेकिन देखो, उचित नहीं है ये होना चाहिए कि संत का भेष जो है लेकर के भगवान का ध्यान स्मरण की बात होनी चाहिए। आसन प्राणायाम जिसमें उसका अंग है, आसन प्राणायाम, ध्यान, धरना, ये समाधि, ये सब विषय है उसमें। तो देखो, अब जो है आप लोगों को हम संत का दर्शन करवा रहे हैं। आप लोग दर्शन करें। ये श्री संत भगवान हैं, ये सन्यासी महात्मा है, मौनी बापू के नाम से जाना जाता है इनको। और ये आप लोग देख लें, ये छोटी सी कुटिया है, यहीं संत भगवान रहते हैं। ये हनुमान जी का ये चित्र है, ये सामने धूना है, यहीं पर भगवान, ये संत भगवान ध्यान स्मरण में रहते हैं। देखो ये जंगल है बिल्कुल, यहाँ कुछ सुविधा साधन नहीं है। ऐसे जंगल में हमारे संत विराजमान रहते। ये नहीं कि गाँव में या घरों में संत तो मिलते बहुत कम, वहाँ हैं, लेकिन वो संत नहीं है, केवल संत के भेष बनाए हुए हैं। इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि संत जो है गाँव और शहरों में रहते हैं। संत जो है एकांत में रहते, कारण कि ध्यान स्मरण, आसन प्राणायाम खास करके निर्जन स्थान का विषय, एकांत का विषय है। देखो, कोई भी हमारे ऋषि महर्षि हुए, सब निर्जन स्थान में ही रहे भगवान का ध्यान स्मरण करने के लिए। देखो ये पंछी घर है, यहाँ पंछियों के लिए दाना डाला जाता है। और ये देखो, ये भाई, ये संत जी का नाम आपको मालूम है? मौनी बापू। मौनी बापू के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, ठीक है। ये गांव आपका कौन? आपका गांव कौन? आपका नाम? सुरेश भाई। सुरेश भाई। ये कोली पटेल हैं। तो देखो, ये सेवा करते हैं संत जी का, आते जाते रहते हैं। हमको सुबह में भी मिले थे, अभी मिले। देखो ये जंगल है बिल्कुल, ये पानी, सामने पानी का वो टाँका है। और देखो ये खपड़हिला, ये नलिया का, यहाँ नलिया कहते, खपड़हिला घर है यहाँ, ये बना हुआ है। और ये देखो जंगल है यहाँ, ये बैठने के लिए चौतरा है, कुर्सियाँ है, बैठने के लिए लोग आते जाते हैं, जो बैठने वाले बैठते हैं यहाँ। देखो आप लोगों को शिव मंदिर है, शिव मंदिर का हम दर्शन करवाते। ये सामने खोड़ियार माता का मंदिर है। और पहले आप लोग को संत जी का निवास स्थान दिखा दे। छोटा सा जगह है, कुटिया है इनका, संत जी का निवास करने का ये जगह है। आप लोग ये देख लें, कोई ज़्यादा मौज शौक का व्यवस्था नहीं है यहाँ, खुला है मैदान, यहीं संत जी निवास करते हैं। आप लोगों को हम दिखाएं, यहाँ खोड़ियार माता का मंदिर है। ये खोड़ियार माता का मंदिर आप लोग देखें। उसके बाद आप लोगों को भोलेनाथ का दर्शन कराएंगे। एक यहाँ माता जी हैं, खोड़ियार माता, आप लोग ये दर्शन कर लें। ये छोटा सा एक मंदिर है, फिर आप लोगों को भोलेनाथ का दर्शन करा दें। देखो जंगल है बिल्कुल, ये जंगल बिल्कुल निर्जन जगह, जंगल है यहाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है साधन। ऐसे हमारे संतों को होना चाहिए निर्जन स्थान में। देखो ये भोलेनाथ हैं यहाँ,
ये छोटी सी मूर्ति है और ये हमारे पहले संत कोई रह चुके हैं यहाँ। तो ये देखो ऐसे संत को होना चाहिए। और ख़ास करके निर्जन स्थान में रह करके एकांत शांत में ही भजन हो सकता है, ध्यान सुमिरन हो सकता है। गांव में शहरों में रह करके तो भाई मौज शौक के लिए, साधन सुविधा के लिए वहाँ सब कुछ सुविधा मिल जाएगा। इसीलिए हमारे कुछ संत ऐसे पखंडी कहते हैं कि नहीं नहीं, जो है कि हम तो हमारे मथे के ऊपर कोई नगाड़ा बजाता रहे हम भजन कर लेंगे, लेकिन भजन जो वास्तव में एकांत निर्जन का शांति जगह का है। इसलिए देखो ऐसे संतों को होना चाहिए। आप लोग इन संतों को, ऐसे संत का अनुसरण करें और संत के नाम में कलंक न लगाएं। हम यही कहेंगे, संत के नाम में कलंक आप लोग न लगाएं। ऐसे संतों से सीखें, ऐसे संतों का अनुसरण करें। भजन ध्यान सुमिरन ये जीवन का मूल साधन है। जैसे का भुसुंडी जी जहाँ रहते हैं वहाँ केवल साधन भजन के अलावा, ध्यान सुमिरन के अलावा कोई बात नहीं है। ध्यान सुमिरन, भगवान का ध्यान सुमिरन के अलावा कोई बात नहीं। इसी तरह से संत को होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी या बंगला, तो भाई घर गृहस्थी में रह कर के गाड़ी बंगला बनाओ ना, चेली बनाओ, आजकल प्रथा चल रही है, ये गलत बात है। संत को शांति में, एकांत में, निर्जन, कोई सेवक हो या न हो, अपना निर्जन स्थान में रह करके भजन करना चाहिए। ऐसे संत के नाम से आप लोग सीखो, ऐसे मौनी महाराज से। हम इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।